सारे एक्समैन जो मेरे विद्यार्थी हैं नहीं है, क्योंकि जो भी देखता सब विद्यार्थी है, और जितनी भी महिलाएं। आज सिर्फ मैं बात करूंगा जनरल गर्ल्स की, ऐसा नहीं है। आज मुझे पता चला कि अन्याय हर लड़की के साथ हुआ है, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, हर लड़की के साथ अन्याय हुआ है। हर लड़की के साथ अन्याय हुआ है और हर एक एक्समैन के साथ अन्याय हुआ है। और वो अन्याय क्या हुआ है उसकी पूरी चर्चा करेंगे और एक पूरा खुलासा आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। इसको अच्छे से देखिएगा। सर देखिए, दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा। देखिए, सबसे पहले एक दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये है हमारा 2017 का रूल बुक, पेज नंबर 5। इसको देखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक ये दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयंसेवी नगर सैनिकों पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15% पद आरक्षित है। इस लाभ के लिए नगर सैनिक के रूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिनांक तक 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है B4। ये है 2015 को आया था कि महिलाओं के लिए दिए गए 33% हॉरिजेंटल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया है। समझेंगे दोस्त? यही अगर समझ लेंगे तो सारा का सारा कहानी, सारा का सारा खेल और सारा खेला आपको समझ में आ जाएगा सारी महिलाओं को। और उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आता हूं। यहां पर कहा गया है कि महिलाओं को 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस लाइन को याद रखिएगा, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हमारे माननीय गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि सबूत लाओ। इस सबूत को लेकर के आपको जाना है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और ये भर्ती रुकेगी, मतलब रुकेगी। क्यों रुकेगी? इसका रिजल्ट रिवाइज होगा, अन्यथा पीएचक्यू को, पुलिस जो कमेटी है, पीएचक्यू की जो कमेटी है, रिक्रूटमेंट कमेटी है, उसको बताना पड़ेगा किस नियम के आधार पर आपने नियम को बदला। अगर आपने बदला होगा नियम को, किसी व्यक्ति ने गलती से बदला होगा, उसको सुधार लीजिए। अगर आपने जानबूझ के किया है और मध्य प्रदेश सरकार के गैजेट के आधार पर काम नहीं किया है, वल्लभ भवन के मंत्रालय नियम के आधार पर नहीं किया है, अपने मनमाने ढंग से किया है, तो तय है कि आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज होगी और साथ ही साथ में हो सकता है कि जनता मांग कर सकती है एफआईआर की और गिरफ्तारी की मांग कर सकती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, 33% हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज का मतलब होता है, कंपार्टमेंट आप जानते हो, कंपार्टमेंट एक बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं, एक डिब्बा होता है, डिब्बा में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि ओबीसी वाला कंपार्टमेंट ओबीसी में, जनरल वाला कंपार्टमेंट जनरल में, एससी वाला कंपार्टमेंट एससी में और एसटी वाला कंपार्टमेंट एसटी में। ठीक है? और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इन सबको अपने अपने में ही आरक्षण दिया जाएगा। दिमाग में रखिएगा। दूसरा तीसरा नियम इसमें है कि मध्य प्रदेश शासन जो भूतपूर्व सैनिक, हमारे जो एक्समैन जो हमारे देश की सेवा के लगे रहते हैं, इनको शासकीय सेवा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 10% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, इस पे भी इनको जो दिया जाएगा, यहां पर साफ साफ तौर पर लिखा है, इसको सुनना, अच्छे से सुनना दोस्त, प्लीज अच्छे से सुनना, कि जो इसके लिए है, क्या नाम है, महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज स्वरूप का है। दिमाग में रखेंगे कि महिला, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, महिला और एक्समैन, अच्छे से सुनना, महिला और एक्समैन दोनों को कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दिया गया था 2017 में, और नियम कब आया था? 2015 में। समझ बात की? यहां तक समझ में आया आपको? इसीलिए जब 2017 में भर्ती हुई तो इनके कट ऑफ क्या हुए? कम आए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या वैसे भी कम होती है और संख्या कम होने के साथ साथ क्या होता है कि इनका रिजर्वेशन बिल्कुल फिक्स होता है। अब सुनना, चतुराई संघ 2020 में जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, व्यापम बार बार अगर कह रहा है कि ठीक है मेरे सेंटर में अगर गड़बड़ी हुई है तो ठीक है मैं उसको देखूंगा, उसमें जो है देखते हैं क्या हो सकता है। व्यापम के क्वेश्चन आंसर गलत है, वो ठीक चलता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, व्यापम सही कह रहा था, कल तक सही कह रहा था व्यापम इस बारे को लेकर, एक बात को लेकर के कि आरक्षण के हिसाब से मैंने काम किया है जो मुझे पीएचक्यू ने लिखित में दिया है। सुनना, पीएचक्यू ने क्या इनको लिखित में दिया? 2020 का देते हैं। सुनेगा अच्छे से, बिल्कुल दिमाग को रखिए, 2020 का आते हैं, हम रूल बुक पढ़ते हैं 2020 का। 2020 में यहां पर देखिए, चुपचाप किसी को पता ना चले और हम जो है इतने बेवकूफ जो है बन के बैठे रहे, बस कोर्स को लोग खरीदते रहे, पढ़ते रहे। यहां पर देखिए चुपचाप तरीके से एक नंबर का क्या काम किया गया, क्या बदला गया, किसने कहा कि आप जो है इसमें बदल दीजिए।
देखिए, आरक्षण महिला भूतपूर्व सैनिक संरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ठीक है। और यहां पर एक बात जो बहुत अच्छे से निकाल दी गई, क्या निकाल दी कि होमगार्ड सैनिक महिलाओं या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल ओवरऑल स्वरूप का है। मतलब आपने मध्य प्रदेश सरकार के नियम को धज्जियां उड़ा दिया। कैसे? आपने आराम से इस जो कंपार्टमेंट को ओवरऑल कैसे कर सकते हैं? एक्समैन को महिलाओं के साथ ओवरऑल कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है आप पर, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है इस पर, क्योंकि याद रखिएगा इस प्रदेश में हम जैसे लोग भी हैं। या कि आप नियम बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपको बोला तो फिर हम मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचते हैं, उस नियम को वापस लो जिस नियम में आपने ऐसा अत्याचार कैसे कर दिया। 2015 में जब नियम था 33% महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट, तो हॉरिजॉन्टल ओवरऑल एक्समैन के साथ कैसे कर दिया आपने? हर एक एक्समैन आपसे पूछेगा। मैंने अभी मेरे पास कुछ एडीजी साहब, एडीजी का आपका ब्रिगेडियर तक लोगों ने सपोर्ट किया इस बात को कि चौहान को कुछ होगा तो हम देख लेंगे। बहुत सारे एक्समैन ने ब्रिगेडियर तक को शिकायत की कि चौहान सर इस बात को बड़े अच्छे से फर्जीवाड़ा निकाल रहे हैं, एक चीज को निकाल रहे हैं। और एक्समैन ने कहा सर हम तो अपनी पिस्टल के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे सर, पुलिस सुरक्षा आपको दे ना दे हम आपके साथ खड़े हैं। बोला ठीक है। एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर कमेटी भी इस बात को करी कि कैसे कर दिया है आपने, कैसे हिम्मत हो गई आपकी। और आज ये महिलाओं का जो नंबर नहीं आ रहा, बेटा तुम समझो बात को, यही कह रहे थे आदरणीय। और मुझे पता अच्छे से बात, सच में मुझे पता है कि गृह मंत्री जी को इन बात नहीं पता, मुख्यमंत्री की बात नहीं पता, हमारे इंदर सिंह परमार को नहीं पता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्यों नहीं पता, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थे कि आखिरकार, क्योंकि जब हम गृह मंत्री के पास गए तो गृह मंत्री जी ने केसरी साहब को या कि जो भी जिनको भी फोन किया होगा, और उन्होंने बोला तो बोला कि भर्ती नियमानुसार हुई, तो उन्होंने तुरंत बोला भर्ती नियमानुसार हुई है। उनको अभी तक, उस दिन मैं भी ये नहीं बता पाया उनको, क्योंकि जब मैं कल रात में 3 बजे तक बिल्कुल दिमाग लगाया, पूरा नियम पढ़ा, वल्लभ भवन का नियम पढ़ा, तब समझ में आया कि ओवरऑल और कंपार्टमेंट में अंतर क्या है। तभी तो 17 इसमें अंतर गया। भर्ती रुकनी पड़ेगी, रिवाइज रिजल्ट आना पड़ेगा। अभी तो मैं कह रहा था कि ठीक है सरकार जिसमें करेगी क्या करती है, ये तो तुरंत है ना। मैं आज ही इंदौर, जबलपुर, हर जगह अपने बच्चों को भेजता हूं, महिलाओं तुम अच्छे से दिमाग पर रखो, अच्छे से अपने घर से निकलो, अपने मम्मी पापा को मेरी वीडियो दिखाओ। मैं आप सबसे नमस्कार करता हूं, आपकी बच्ची ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। आप अपनी बच्चियों को लेकर के भोपाल में गृह मंत्री जी से मुलाकात करें, और ये मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। आपकी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ने में है, 77 नंबर, 76 नंबर, 70 नंबर लाना लड़कों के बस की बात नहीं थी। आपकी महिलाओं, आपकी बच्चियों बहुत दम है। अंकल, आंटी, भाई, बहन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, एक अधिवक्ता होने के कारण नहीं, मैं निवेदन करता हूं एक नागरिक होने के कारण, आपका एक घर का कोई सदस्य होने के कारण आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बच्चियों पर शक मत कीजिए। आपकी बच्चियां बहुत होनहार हैं, बहुत पढ़ा है, बच्चियों ने बहुत पढ़ा है, उनका सपोर्ट करिए। और इस हुए अन्याय को तुरंत ये रिजल्ट वापस तो होके रहेगा। और मुझे अब भरोसा नहीं रहा ज्यादा यूट्यूबर्स पर। 2-3 मेरे जो दोस्त हैं, अपने गोपाल सर तो कम से कम चीजें हैं, मैंने कुछ टीचरों कल कॉल भी किया, उन्होंने ये भी देखा होगा कि कितना बड़ा स्कैम को एक्सपोज कर रहा हूं। उन टीचरों की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि चलो हम कॉल बैक भी कर लें रात में। पर कहा है किसी ने, बुद्ध ने एक बड़ी बात कही है कि जब आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं कि आपके साथ 4 लोग हैं। आप नियम के साथ चलिएगा, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, और एक दिन ये सारे के सारे साष्टांग दंडवत तुम्हें करेंगे।